तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज हम जो हमारे जुलाई मंथ का है, जुलाई मंथ के सेकंड वीक है, क्या है, जुलाई मंथ का जो सेकंड वीक है 5 जुलाई से 11 जुलाई तक जितने भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है 5 जुलाई से 11 जुलाई, इन 7 दिनों के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। इससे पहले शुरुआत करने से पहले एक न्यूज़ है कि मैंने आपका जो फर्स्ट वीक है जिसके अंदर 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक का कंप्लीट कर दिया है, और जो सेकंड लास्ट है, क्या है, सेकंड लास्ट वीक है 19 तारीख से 25 जुलाई तक का, वो भी मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया है। तो उन दोनों को भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस वक्त मैं आपको जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सेकंड वीक का है, और थर्ड वीक का जल्दी ही, सेकंड वीक के बाद में मैं थर्ड वीक का भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो आप इन सबको जाकर के आप जो प्लेलिस्ट है उससे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, और इसके साथ में आप वैसे भी डायरेक्टली चैनल पे जाकर भी देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य सरकार ने भी शुरू की है? तो प्रज्ञान भारती योजना है वो किस राज्य सरकार ने की है? जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य, कौन सा सॉरी पूर्वोत्तर राज्य असम की राज्य सरकार ने क्या है, प्रज्ञान भारती योजना की क्या भी शुरुआत कर दी है। प्रज्ञान भारती योजना, इसके अंतर्गत क्या है, जो प्रवासी है, क्या है, जो प्रवासी है उन लोगों को क्या करना है, जैसे प्रज्ञान भारती योजना है, इसके अंदर क्या है, जो स्टूडेंट क्षेत्र फैक्टर यानी स्टूडेंट सेक्टर है, उसमें क्या हो रहा है, जो प्रॉब्लम फेस हो रही है स्टूडेंटों को, जैसे प्रवासी जो लोग हैं, क्या हो रहा है, उनके जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका क्या हो रहा है, जो डेली रूटीन में काम धंधे वाले व्यक्ति हैं उनका क्या हो रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उनको क्या होती है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्या हो रही है, जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उनको हल करने के लिए इस राज्य सरकार ने क्या है, प्रज्ञान भारती योजना के अंतर्गत छात्रों को एक मुश्त में 50,000 रुपये क्या मिलेगा, इनको ऋण मिल अवेलेबल हो जाएगा, जिससे क्या करेंगे स्टूडेंट अपने जो फीस वगैरह है, क्या जो फीस है, इसके अलावा जो भी कुछ इक्विपमेंट ज़रूरत होती है स्टडी के लिए उनको क्या कर लेंगे, एक साथ में ले प्रोवाइड करवा लेंगे, और उसके बाद में इस 50,000 रुपये का अपने स्टडी के अंतर्गत उसका यूज कर लेंगे। उसके बाद में इनको क्या करना पड़ेगा, वापस इनको जमा करवाने पड़ेंगे गवर्नमेंट के। एज जे क्या बोल सकते हैं अपन, ये गवर्नमेंट क्या करेगी, 50,000 रुपये की एक मुश्त सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी इनको। असम के जो स्टूडेंट है, क्या है, असम के जो छात्र, उनको क्या करनी है, असम की राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है। तो असम ने की है, तो असम के जिस चीफ मिनिस्टर है, यानी मुख्यमंत्री, सीएम है, तो सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, क्या है, सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ के जो गवर्नर है, क्या है, वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, वहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी, क्या है, जगदीश मुखी। इसके अलावा मैं एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं स्टेट के वाइज में क्या पढ़ा रहा हूँ, उनके चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल पढ़ा रहा हूँ, तो इसके अलावा एक नया आइडिया है कि जो राज्य है वो कितने राज्यों को क्या टच करता है, क्या कहता है, जो राज्य अलग राज्य है उनको कितने राज्यों को सीमा टच करती है, या इंटरनेशनल जो सीमा है, क्या इंटरनेशनल जो देश हैं उनके साथ में इंटरनेशनल सीमा भी कितने देशों को टच करती है। तो इनके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर आगे आने वाले लेक्चरों के अंदर मैं इसको कवर कर सकूं, जिससे क्या होगा, आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होते हैं, जो राज्य है वो क्या होता है, यहीं पे भी क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं भाई असम राज्य है वो कितने इंटरनेशनल देशों से क्या होते हैं, सीमा टच करती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके क्या होते हैं, पुटअप हो सकते हैं और होते भी हैं कई बार। जैसे यूपीएससी है उसके अंदर भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, साथ में एसएससी के अंदर भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार संयुक्त रूप से किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ ने 2023 महिला फुटबॉल कप की कह अभी जिम्मेदारी सौंपी है? तो फीफा ने पहली बार वर्ल्ड में, पहली बार विश्व में, पहली बार क्या किया है, 2 देशों को क्या है, महिला विश्व कप की क्या मेजबानी सौंपी है। क्योंकि इससे पहले बार कभी भी महिला विश्व कप के लिए किसी भी 2 देशों को जो मेजबानी थी वो मेजबानी का क्या था, अधिकार नहीं दिया। तो पहली बार किन को दिया है, ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड, इन दोनों देशों का दिया है, यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो क्या देश हैं, दोनों देश का कराएंगे, इसका आयोजन करवाएंगे। और यह कब आयोजन होगा,
2023 के अंदर आयोजन होगा। अब ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड को मिली है, तो यह पहले किसको मिलने वाला था? यह पहले जापान को मिलने वाला था, क्योंकि प्रबल दावेदार जापान था, पर जापान ने अकेले अपने जो हाथ वो पीछे खींच लिया, यानी जापान इस प्रतियोगिता में अपना ऑर्गेनाइज यानी आयोजन करवाने के लिए क्या करना, हट गया, पीछे हट गया था। तो उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था, उन्हीं का क्या होता इसको मिला। तो इसमें से 35 वोटों में से क्या था, 35 वोटों में से 21 वोट किसको मिले थे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिले थे। इसलिए फीफा ने जो महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की है मेजबानी है, वो किसको देगी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में चौथे युवा पैरा ओलंपिक, वर्ष 2021 में चौथे युवा पैरा एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्या करेगा? चौथे युवा पैरा एशियाई खेल होंगे, चौथे युवा पैरा एशियाई खेल होंगे, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? बहरीन करेगा। क्या करेगा? बहरीन है वो क्या करेगा? चौथे जो 2021 के अंदर आयोजित होने वाले हैं जो चौथे युवा पैरा एशियाई खेल, यानी जो दिव्यांग लोग हैं, क्या है, दिव्यांग लोग हैं, उनका क्या होता है? ओलंपिक होता है। उन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? बहरीन करेगा। और वो भी कौन से ईयर में? 2021 के अंदर, 2021 के अंदर क्या करेगा? इसका आयोजन करेगा। और बहरीन क्या है? एक खाड़ी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार प्रवासी भारतीयों के लिए रहने के लिए सबसे महंगा शहर, यानी जो कास्ट ऑफ लिविंग जो सर्वे जो प्रत्येक ईयर क्या होता है इसका जो सर्वे होता है वो जारी होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है? जो सबसे महंगा शहर जो कंसिडर किया गया है कोरोना वायरस के चलते हुए देश में, तो वो कौन सा शहर है? वो है मुंबई। तो मुंबई क्या है? देश का सबसे महंगा शहर है, जो अभी क्या है, जो कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे है उसके अनुसार मुंबई देश का क्या है? सबसे महंगा शहर है, जिसमें क्या होता है? बाहर के लोग जब आकर के रहते हैं तो क्या होता है? इनको प्रतिदिन का जो किराया देना पड़ता है वो क्या कहता है? बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए अपने इंडिया के अंदर, देश के अंदर सबसे महंगा शहर कौन सा हो गया? मुंबई है। यानी बाहरी के जो लोग, जो बिजनेसमैन आ गए, इसके अलावा कोई घूमने फिरने के लिए, तो सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। तो यह जो सर्वे है वो कौन करता है? कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे जो देता बनाता है यानी जारी करता है, तो वो कौन करता है? मर्सर करता है। कहता है मर्सर है वो क्या करता है? इसकी जो आंकड़े है वो क्या करता है? जारी करता है। अब मुंबई है, तो मुंबई किस में है? महाराष्ट्र में है। क्या है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के राज्य मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? तो सीएम कौन है महाराष्ट्र के? तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। और वहां के राज्यपाल कौन है? वहां के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी वहां के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? और श्री उद्धव ठाकरे जी वहां के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे मनोनीत किया है? तो हाल ही के अंदर राजस्थान का नया मुख्य सचिव है वो किसे मनोनीत किया है? राजीव स्वरूप जी को क्या है? नया मुख्य सचिव के क्या है? नियुक्त किया गया है। किसको? राजीव स्वरूप को क्या है? नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और मुख्य सचिव का जो कार्य है क्या है? मुख्य सचिव का कार्य क्या है? जो मुख्यमंत्री होता है, क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है, उन लोगों का कहते हैं गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते भी, जो भी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, कार्य है, उनके बारे में कहता है मुख्यमंत्री को सलाह प्रोवाइड करवाई जाती है किनके द्वारा? मुख्य सचिव के द्वारा। अब राजस्थान है, तो राजस्थान के सीएम कौन है? सीएम कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र, जितना कि कलराज मिश्र। और अभी राजस्थान के अंदर क्या चल रहा है? जो पॉलिटिक्स क्राइसिस चल रहा है, क्या है? पॉलिटिक्स क्राइसिस जो चल रहा है वो क्या हो रहा है? मेन प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि अभी जो पार्टी है कांग्रेस, उसमें क्या हो रहा है? डिवाइडेशन चल रहा है, जिससे क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं क्या होता है? कोरोना वायरस के चलते भी क्या होता है? राज्य में क्या हो रही है? प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और गवर्नमेंट भी क्या हो रही है? कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। जो विधायक है वो भी क्या होता है? अपनी अदला बदली कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? एक संविधान के साथ में क्या होता है? खिलवाड़ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की कौन सी संस्था ने वायुमंडल में से ओजोन पैदा कर वायरस को मार गिराने वाली तकनीक को विकसित किया है? तो हमारे देश की कौन सी संस्था जिसने क्या किया है? इसको विकसित किया है? तो कौन सी संस्था है? IISM। क्या है? IISC बेंगलोर। क्या है? IISC बेंगलोर। अब देखो भाई, एक IISC है और एक होता है IISC। अब देखो भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस,
क्या है, अब जो सी आता है वो किसका आता है, साइंस के लिए आता है, और ये क्या आता है, सी आ गया तो ये क्या हो गया, अलग होगा। अब यहाँ पे जो सी है वो क्या है, ये वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो गया, तो क्या है, ये वाला साइंस है। यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने क्या किया है, इसको विकसित किया है, जो क्या करेगा, जो वायुमंडल में ओजोन है उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, उसको कलेक्ट करेगा, और उससे क्या करेगा, एक तकनीक विकसित की है जो कोरोना वायरस को क्या करेगी, मारने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, क्या करेगी, मारने में हेल्प करेगी। तो बेंगलोर, बेंगलोर कौन से राज्य के अंदर है, कर्नाटक, तो क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, वो कौन है, बी एस येदियुरप्पा, क्या है, बी एस येदियुरप्पा जी क्या है, वहाँ के सीएम है, और गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो कौन है, वजूभाई वाला, कौन है, वजूभाई वाला वहाँ का क्या है, राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मंगल मिशन के मार्स ऑर्बिटर, क्या है, मंगल मिशन के मार्स ऑर्बिटर यानी मिशन मॉम ने मंगल ग्रह के सबसे बड़े चांद फोबोस की क्या किया, भी तस्वीरें जारी की हैं। तो किस देश का है ये मंगल मिशन, जिसने क्या है, इसकी फोटो जारी की है, तो ये अपने देश भारत का जो मंगल मिशन था, उसने के जो मार्स ऑर्बिटर क्या है, मिशन मोम था, उसका क्या है, भी फोटो जारी की गई है, जिसके द्वारा क्या है, उन्होंने भी जो फोटो खींची थी, जो जिसका क्या है, मंगल मिशन का क्या है, मंगल ग्रह का सबसे बड़ा जो चांद है फोबोस, जैसे जो पृथ्वी का क्या है चांद है, चंद्रमा है, इसी प्रकार से मंगल ग्रह का भी सबसे बड़ा चांद क्या है, फोबोस है, उसे क्या है, तस्वीरें जारी की गई थी, जिसने क्या है, जो ऑर्बिटर था उसने क्या की, इसकी पिक्चर कलेक्ट की थी, और वो अभी ट्रांसमिट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो जिम्बाब्वे में भारत का जो अगला राजदूत है वो किसे नियुक्त किया गया है, विजय खड़ूंजा जी को क्या है, भी नियुक्त किया गया है, किसको, विजय खड़ूंजा को नियुक्त किया गया। और विजय खड़ूंजा जी अभी फिलहाल वर्किंग में कहाँ पे है, ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर क्या कर रहे हैं, भी काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री के अंदर क्या कर रहे हैं काम, यानी जो MEA है, क्या है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर क्या है, ये निदेशक पद के ऊपर कार्यरत है, निदेशक है, क्या है, MEA के है निदेशक है। और ये किसका जगह लेंगे, ये आर मसूकुई की जगह लेंगे, क्या लेंगे, आर मसूकुई, मसूकुई। इनसे पहले जिम्बाब्वे में राजदूत कौन थे, आर मसूकुई, उनकी जगह कौन लेंगे, विजय खड़ूंजा जी। और आर मसूकुई जी हैं, और वो किस देश के राजदूत बनेंगे, वो रोमानिया के राजदूत नियुक्त किए गए हैं अभी, है रोमानिया के जो नए राजदूत है वो कौन है, आर मसूकुई जी हैं, उनकी जगह कौन लेंगे, विजय खड़ूंजा जी। और विजय खड़ूंजा जी को कौन से देश का राजदूत नियुक्त किया गया है, जिम्बाब्वे का नियुक्त किया गया है, राजदूत अभी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया है, तो हाल ही के अंदर विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो किस राज्य में, तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है वो किस राज्य के अंदर बनाया गया है, वो राजस्थान राज्य सरकार के अंदर, राजस्थान के जयपुर के अंदर बनाया जाएगा, क्या बनाएगा, राजस्थान के जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। जयपुर से भी कितना, 25 किलोमीटर, जयपुर दिल्ली हाईवे उसके ऊपर क्या बनाया जाएगा, 25 किलोमीटर दूर जयपुर दिल्ली हाईवे उसके पास में गांव के अंदर बनाया जाएगा। और यह कितने में एकड़ में फैला होगा, यह 100 एकड़ के अंदर फैला हुआ क्या होगा, यह स्टेडियम होगा, जिसकी क्या होगी, 350 करोड़ रुपए की आएगी, 350 करोड़ रुपए की आएगी लागत आएगी। इसके अंदर 2 होटल होंगे, कितने होंगे, 2 होटल होंगे, प्लस 75,000 दर्शक क्या बैठ सकते हैं इसके अंदर, सीट ग्रहण कर सकते हैं। तो इनसे बड़ा 3 बड़े जो स्टेडियम है वो कौन सा है, इनसे बड़े विश्व का, यानी इससे बड़ा जो स्टेडियम है, एक तो क्या होगा, अहमदाबाद में अभी जो मोटेरा स्टेडियम बन रहा है हमारा देश का, तो वो क्या होगा, वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। उसके अलावा मेलबर्न क्रिकेट जो ग्राउंड है, क्या है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है मेलबर्न में, वो है उसका 2nd नंबर है, अहमदाबाद का मोटेरा फर्स्ट नंबर पे है। और राजस्थान के अंदर अभी जो बनेगा जयपुर से 25 किलोमीटर दूर, उस स्टेडियम में क्या होगा, वो तीसरा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। तो राजस्थान है, तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है, अशोक गहलोत जी, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की किस संस्था ने मोबाइल मास्टर जी एप्लीकेशन पढ़ाई के लिए क्या कर अभी लॉन्च किया है, तो अभी देश की क्या है, मोबाइल मास्टर जी नामक एक एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है। तो कौन सी संस्था ने लॉन्च किया है, तो यह IIT कानपुर ने क्या है, इसको लॉन्च किया है, क्या है, IIT कानपुर ने इसको क्या है, लॉन्च किया है, जिसके अंदर क्या होगा, डिजिटल माध्यम के द्वारा क्या होगा, डिजिटल माध्यम के द्वारा स्टूडेंटों का क्या जाएगा, पढ़ाया जाएगा। डिजिटल जो माध्यम है उनमें क्या क्लास ली जाएगी, क्या होगा, डिजिटल माध्यम के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, क्लास ले जाएंगे। इसके अलावा इनमें क्या होंगे, जो देश के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स हैं उनके द्वारा क्या होगा, इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। अब इसको जो बनाया गया है, तो कौन सी किस टीम के अंदर, किस टीम ने इनको बनाया, तो यहाँ के जो IIT कानपुर के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जे राम कुमार, क्या है, जे राम कुमार और
डॉक्टर अमनदीप, क्या है, डॉक्टर अमनदीप की जो टीम है उन्होंने इसको क्या बनाया है, डेवलप किया है, इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पहली बार किस देश ने ऑनलाइन डिग्री प्रोग्रामों का क्या भी लॉन्च किया है? तो यह कोर्स किस देश ने क्या है, अपने ही देश भारत ने क्या है विश्व में पहली बार ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों का क्या है लॉन्च किया। और यह भी किसने, हमारे देश की जो आईआईटी मद्रास है, क्या है, आईआईटी मद्रास है, उसने क्या किया है, जो बीएससी है, क्या है, बीएससी के लिए क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम का करते भी लॉन्च कर दिया। कोरोना वायरस के चलते हुए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनको दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास है, उसने क्या कर दिया, अभी बीएससी की ऑनलाइन डिग्री का कर दिया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। इसके अंतर्गत क्या होगा, स्टूडेंट को अब कॉलेज के अंदर ना जाकर क्या करेगा, ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके अलावा जैसे पढ़ाई कंप्लीट होता है उसके बाद ऑनलाइन क्या होंगे, इसके एग्जाम होंगे और लास्ट के अंदर उसको डिग्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो भारत को कौन सी बार चुना गया है? भारत को 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चुना गया, सदस्य चुना गया है। 8वीं बार भारत को सदस्य चुना गया है। इससे पहले भारत कितने बार चुन चुका है? 7 बार भारत चुना जा चुका है। इसमें क्या है, भारत 7 बार पहले चुना जा चुका है। अब इसमें यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य के अंदर कितना कार्यकाल होता है? 2 साल के लिए क्या होता है, इसमें चुना जाता है, 2 साल के लिए चुना जाता है। 5 यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट 5 मेंबर होते हैं। इसके अलावा 10 क्या होता है, अस्थायी मेंबर होता है। अब 10 में भी क्या होता है, प्रत्येक साल 5-5 का क्या होता है, यहाँ पे चुनाव होता है। प्रत्येक वर्ष 5-5 का, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए 5 मेंबरों क्या होता है, चुनाव होता है। इस बार जो चुनाव हुआ उनमें 5 मेंबर शामिल हुए हैं। अब उन 5 मेंबरों में क्या है, भारत भी उसमें सदस्य है। इससे पहले भारत इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य कौन कौन से ईयर के अंदर रह चुका है? तो भारत है वह 50-51 के अंदर है, 50 और 51 वर्ष 2000, 1950, 1951, 1967, 1968 में, मैं आपको ईयरली लिख रहा हूँ, 1967, 1968, 1972, 1973 में, 1977 और 78 में भी रह चुका है। इसके अलावा 84, 85 के अंदर भी रह चुका है, 91 और 92 में भी रह चुका है, और 2011 और 12 के अंदर भी रह चुका है। 1991 और 92 के बाद में करीब 2 दशक बाद में क्या है, 2 दशक बाद में क्या है, इंडिया को चुना गया था 2011-12 के अंदर। और अब की बार फिर दोबारा 2021 और 2022 के लिए क्या है, इसको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 10 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराने वाला पहला भारतीय छात्र कौन बना है? तो अभी अंडर 10 यानी अंडर 10 के अंतर्गत जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके अंदर भारत का जो स्टूडेंट है, नाम दर्ज कराने वाला वो स्टूडेंट है, वो कौन है? तो राघव गोस्वामी। क्या है? राघव गोस्वामी है। उसने क्या किया है, एक अंडर 10 के स्टूडेंट ने 1 मिनट के अंदर, क्या है, 1 मिनट के अंदर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। इसने क्या है, 1 मिनट में 170 बार क्या किया है, जंप किया है। 1 मिनट में 170 बार क्या है, इसने रस्सा कूदकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का क्या है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का क्या है, खिताब जीता है। और यह स्टूडेंट है वो कहाँ का है? वह दिल्ली का है। क्या है? वह दिल्ली के फरीदाबाद सैनिक स्कूल है, उसके अंदर क्या होता है, पढ़ता है। क्या है? दिल्ली के जो फरीदाबाद स्कूल है, सैनिक स्कूल, उसके अंदर पढ़ता है। इसके साथ में यह 5वीं क्लास में पढ़ता है और यह 18 से 19 साल में क्या होगा, 2018-19 में, क्या है, 2018-19 के अंदर यह 5 मेडल भी क्या अभी तक जीत चुका है। 2018-19 में यह 5 मेडल जूडो कराटे के जो है संबंधित है उनके 5 मेडल यह जीत चुका है। तो कौन है? राघव गोस्वामी अंडर 10 के अंदर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। यह 11 साल का अंडर 10 से है, यानी अंडर 10 10 साल से भी क्या है, छोटा है, स्टूडेंट है। 2018-19 के अंदर इसने जूडो कराटे के अंदर 5 गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अलावा इसमें क्या क्या भी जो गोल्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इसमें गोल्ड यानी नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। यह दिल्ली का है, सैनिक स्कूल के अंदर पढ़ता है, किसमें? फरीदाबाद के अंदर। अब दिल्ली है तो दिल्ली के जो सीएम है, क्या है, सीएम, दिल्ली के जो सीएम है कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। क्या है? अरविंद केजरीवाल। और गवर्नर है वो कौन है? अनिल बैजल। क्या है? अनिल बैजल जी वहां के क्या है, गवर्नर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने नेपाल को गरीब देशों की सूची से हटाकर, क्या है, गरीब देश से हटाकर उसे किस श्रेणी के अंतर्गत रख दिया गया है? तो नेपाल को अभी जो विश्व बैंक है उसने क्या कहता है, गरीब देश की जो श्रेणी है उसके अंदर से हटा करके इनको लोअर मिडिल के अंदर रख दिया गया है। क्या रख दिया? लोअर मिडिल के अंदर रख दिया गया है। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या होती है, 4 श्रेणी होती है। एक तो लोअर होता है, एक लोअर मिडिल होता है, फिर उसके बाद में अपर मिडिल होता है, एक होता है हाई इनकम होता है। अब जो लोअर मिडिल है उसमें अंतर्गत क्या होता है, जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, $1036 से, क्या होता है, $1036 से $4045 के बीच में क्या होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो इनकम है वो $1036 से $4045 के मध्य होनी चाहिए। अब जो लोअर है उसकी जो इनकम होनी चाहिए वो $1036 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो वो क्या होता है, $1036 से क्या होनी, इनकम कम होनी चाहिए, इसलिए क्या होता है वो लोअर कैटेगरी के अंदर आता है। 1036 से 4045 होती है तो वो लोअर मिडिल में आता है, और जिसकी 4045 से क्या होता है, 4045 से $46, $4046 से $12,535 आते हैं, $12,535 आती है, वो क्या होता है, अपर मिडिल होता है। और जिसकी $12,535 से क्या होती है, ऊपर की इनकम होती है, वो देश क्या होता है, हाई इनकम कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो अभी जो भारत है वो भी क्या है, लोअर मिडिल है। हमारा जो पड़ोसी देश श्रीलंका है वो भी क्या है, लोअर मिडिल ही कंट्री के अंदर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ, गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ की कितनी वेबसाइट को केंद्र सरकार ने द्वारा क्या कर दिया, अभी ब्लॉक करने की घोषणा कर दी है। सिख फॉर जस्टिस एक क्या है, यूनियन बनाई जा रही है, जो क्या करना है, जो भारत का जो पंजाब प्रांत है उसको साथ में, इसके अलावा पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उन सबको मिला के कुछ पार्टीशन, पंजाब का यानी भारत का पंजाब राज्य और पाकिस्तान का पंजाब राज्य दोनों को मिलाकर है एक क्या खालिस्तान देश बनाने की क्या चल रही है, मांग चल रही है। इसलिए क्या करता है, सिख फॉर जस्टिस यूनियन क्या करती है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सिख फॉर जस्टिस की जितनी 40 वेबसाइट है, 40 वेबसाइट है, उन्होंने क्या कर दिया, केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, ब्लॉक करने की घोषणा कर दी है। अब इसमें देखा गया है कि जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं खालिस्तान समय, तो वो सब IT जो अधिनियम है उसकी जो धारा है, IT अधिनियम 2000 की जो धारा 69A के अंतर्गत क्या क्या है, इसको क्या है, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया है। साथ के अंदर 9 लोगों को भी क्या कर दिया है, गृह मंत्रालय ने 8 लोगों का कर दिया है आतंकवादी घोषित भी कर दिया है। अब की बार पहली बार क्या है, नाम के अकॉर्डिंग, नाम के अनुसार क्या कर दिया, आतंकवादी घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स किसने लॉन्च किया है? अभी देश का पहला सोशल एलिमेंट है, सोशल मीडिया एलिमेंट, जैसे फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है, यूट्यूब होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, हमारे देश का भी क्या है, सोशल मीडिया एलिमेंट एप्लीकेशन है, वो क्या है, एलिमेंट। एक तो होता है ELEMENT होता है, एक तो एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट्स होता है। तो जो एलिमेंट नहीं क्या है, एलिमेंट्स, इसमें वाई आता है, वो क्या है, लॉन्च किया। तो किसने किया है, हमारे उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू के द्वारा क्या था, इसको लॉन्च किया गया है। अब इसको जो लॉन्च किया है तो कितनी भाषाओं में क्या है, यह देश की 8 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। कितने में, देश की 8 भाषाओं के अंदर इसमें लॉन्च किया गया। इसमें वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो आप, क्या होता है, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो, है चैट भी कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। और जो इसको बनाया गया है, क्या जो इसको बनाया गया है, देश के जो 1000 से अधिक IT जो प्रोफेशनल है उनकी देख रेख में क्या कहते हैं, इसको तैयार किया गया है। और यह हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं श्री M वेंकैया नायडू जी, उन्होंने क्या किया, देश को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म चक्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। धर्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष की 4 जुलाई का है, प्रत्येक वर्ष की 4 जुलाई का धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। जिस इसके अलावा इसमें अपन कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष की जो आषाढ़ पूर्णिमा है, क्या जो आषाढ़ पूर्णिमा है, जो आज देसी भाषा में बोलते हैं आषाढ़ पूर्णिमा होती है, उसी दिन क्या होता है, धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन क्या होता है, यह धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। और यह कौन मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बौद्ध परिसंघ है, वो क्या करता है, इसको मनाता है। क्योंकि जो ये दिवस मनाया जाता है, ये कहता है जो अपने गुरु होते हैं, क्या होते हैं, जो भी व्यक्ति जिनके गुरु होते हैं उनके सम्मान के लिए, गुरुओं के सम्मान के लिए यह दिवस क्या होता है, प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 2019 में दक्षिण अफ्रीका का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो वर्ष 2019-20 यानी जो अभी 19-20 के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है दक्षिण अफ्रीका, वो किसे चुना गया है? क्विंटन डी कॉक के, क्विंटन डी कॉक, जो क्या है कैप्टन भी है, क्या है दक्षिण अफ्रीका कैप्टन भी है और विकेट कीपर बल्लेबाज भी है। इसके बारे में दक्षिण अफ्रीका के जो अभी अवार्ड आयोजित किए गए उनके बारे में मैंने एक स्पेशल लेक्चर अपलोड भी कर दिया है, उसको आप जाकर के कंप्लीटली जितने भी अवार्ड किन किन खिलाड़ी को मिले हैं, जितने भी जिस भी दक्षिण अफ्रीका के अवार्ड्स हैं उन के बारे में इस लेक्चर में मैंने कंप्लीटली एक लेक्चर बना के प्रोवाइड करवा दिया, तो आप जाके उस लेक्चर को भी आप देख सकते हो। तो कौन है? क्विंटन डी कॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जर्मन फुटबॉलर क्या है? हाल ही में जर्मन फुटबॉल कप किस टीम ने बेयर लेवरकुसेन को हराकर फाइनल जीता है? तो अभी जर्मन फुटबॉल कप आयोजित हुआ था, उसके जो कौन सी टीम थी जिसने क्या किया था? यह बेयर लेवरकुसेन को हराकर फुटबॉल का फाइनल जीता है। तो कौन सी टीम है? बायर्न म्यूनिख। क्या है? बायर्न म्यूनिख है, उसने क्या कर दिया अभी जो जर्मन फुटबॉल विश्व कप था उसको किस टीम को हरा कर दिया था? बेयर लेवरकुसेन जो क्या कहता है हरा करके क्या जीता? ये फुटबॉल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ वृक्षारोपण अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? यानी पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ का अभियान है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा क्या है यह शुरुआत की गई है। क्योंकि जो दिल्ली का जो मेन एरिया है क्या है, दिल्ली में प्रदूषण भी क्या होता है हमेशा क्या होता है ज़्यादा होता है, तो यह कहता है एक सप्ताह के लिए इसको प्रोग्राम को एक सप्ताह के लिए चलाया जाता है, यानी 15 दिन के लिए चलाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसको कहता है प्रत्येक वर्ष की जो श्रावण मास स्टार्टिंग होता है उसके टाइम पे कहता है इसको चलाया जाता है। तो कब चलाया गया था? यह 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक कहता है इसका चलाया गया था। तो क्या है 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के मध्य यह जो वृक्षारोपण अभियान था, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान क्या था चलाया गया था। और इसका जो मेन लक्ष्य था वो क्या था? 2021 तक क्या है 2021 तक जो 350 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर क्या करना है? पेड़ों से आच्छादित, यानी हरे भरे पेड़ क्या करना है आच्छादित करते हुए क्या करना है इसको लगाना है। अब दिल्ली है तो दिल्ली के जो सीएम है क्या है जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? यानी दिल्ली में क्या होता है उपराज्यपाल होते हैं, क्या होते हैं राज्यपाल। और देख लो भाई जो स्टेट होता है वहाँ पे क्या होता है राज्यपाल होता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पे क्या होता है कि उपराज्यपाल। तो दिल्ली का जो उपराज्यपाल है वो कौन है? अनिल बैजल जी के हैं, वहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने किस भाषा के पहले समाचार कार्यक्रम का क्या है भी प्रसारण किया है? तो हमारे जो ऑल इंडिया रेडियो उसने पहली बार क्या है इस भाषा के अंदर क्या है समाचार का प्रसारण शुरू किया है। इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी पहली बार क्या है न्यूज़पेपर भी क्या है इसका चालू किया है किसके अंदर? संस्कृत भाषा के अंदर, यानी संस्कृत के अंदर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर पहली बार क्या है समाचार प्रकाशन भी हुआ है और क्या करा है समाचार पत्र भी क्या है प्रकाशित किया गया है। तो क्या है यह क्या है संस्कृत जो साप्ताहिक कार्यक्रम है इसका नाम है पहली बार क्या है संस्कृत साप्ताहिक क्या है संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रम क्या है इसका नाम रखा है और यह प्रत्येक शनिवार को क्या होगा प्रत्येक शनिवार को 20 मिनट के लिए क्या हो जाएगा इसको प्रसारण किया प्रत्येक शनिवार को 20 मिनट के लिए इसका प्रसारण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किस देश ने क्या भी इजराइल ने क्या किया है अपने देश अपने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का क्या है सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। और यह परीक्षण किस लिए किया गया है किस वजह से किया गया है? तो इजराइल के द्वारा किस देश के ऊपर निगरानी रखी जाएगी? तो इजराइल क्या करता है जो परमाणु जो से रिलेटेड जो कहता है ईरान है क्या है जो ईरान देश है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए क्या करेगा इसके लिए क्या कहते हैं इसको निगरानी रखने के लिए कहते हैं इस जो उपग्रह है उसको क्या है लॉन्च किया गया था। क्योंकि ईरान का कर रहा है अपनी जो परमाणु गतिविधियां वो लगातार क्या कर रहा है उनके साथ में छेड़खानी कर रहा है परमाणु गतिविधियां भी कर रहा है, इस वजह से क्या कर रहा है इजराइल ने इसको लॉन्च किया है। और इजराइल और अमेरिका के जो संबंध है उसमें क्या करने का क्या होता है इजराइल के ऊपर रोकने का भी काम किया जा रहा है। यह जो ओफेक 16 है ये क्या है इसमें जो इजराइल उसके द्वारा क्या है 4 उपग्रह भी क्या करें ओफेक 16 है 4 उपग्रह इसके साथ में लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का क्या है उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा
प्लांट है वो कहाँ लगाया जाएगा? मध्य प्रदेश के जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा है? रीवा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे क्या लगाया जाएगा? इसको लगाया जाएगा। अब यहाँ पे कितना है? 750 मेगावाट का क्या लगाएगा? यहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली क्या लगा? प्लांट लगाया जाएगा। इसमें भी क्या होगा? 750 मेगावाट के क्या होगा? 250 मेगावाट के क्या है? 250 मेगावाट के लगाएंगे। 3 प्लांट लगाए जाएंगे। क्या है? 3 प्लांट लगाए जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होगा? जो क्या होंगे? अल्ट्रा मेगा सोलर क्या है जो बनाया जाएगा वो कौन कौन सी कंपनियां उनके द्वारा लगाया जाएगा? एक तो क्या होगा? अल्ट्रा मेगा सोलर है यानी मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा लगाया जाएगा। एक अल्ट्रा मेगा सोलर है उसके द्वारा, और मध्य प्रदेश का जो ऊर्जा विकास निगम है साथ में उसका, और भारत की जो सौर ऊर्जा मिश्रण जो निगम है, भारत की सौर ऊर्जा निगम है, इन तीनों के द्वारा क्या है? ये ज्वाइंट वेंचर क्या लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा जिसने सभी घरों में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं? तो देश का पहला राज्य बना है जिसने कहा है सभी घरों के अंदर क्या लगा दिया है? गैस कनेक्शन क्या करेंगे? उपलब्ध करवा दिए हैं। तो कौन सा राज्य है? ये हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में क्या होगा? अब देखो भाई, हिमाचल प्रदेश से इससे पहले एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश क्या होगा? 2022 तक क्या होगा? कंप्लीटली ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक, यानी जो हमारे इंडियन की जो प्राकृतिक खेती होती है वो लगाना शुरुआत भी कर देगा। तो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है? घरों के अंदर जो एलपीजी कनेक्शन है यानी कंप्लीटली क्या कर दिया है? घरों के अंदर जो गैस कनेक्शन है वो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। अब इससे अंतर्गत क्या होगा? इससे क्या होगा? जो इंडिया का था उज्ज्वला योजना, उसके अंतर्गत क्या होगा? उन्होंने क्या कर दी? जो देश की जो केंद्र सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना चालू की गई थी उसके अंतर्गत क्या था? हिमाचल ने क्या कहता है? हिमाचल गृहिणी योजना क्या है? हिमाचल गृहिणी योजना भी लॉन्च की थी। उसके अंदर सभी राज्य के अंदर सभी लोगों को गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाया गया था। साथ के अंदर यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर जी यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? दत्तात्रेय भंडारी क्या है? वहाँ के गवर्नर है। क्या है? दत्तात्रेय भंडारी वहाँ के क्या है? गवर्नर है। अब इसके अंतर्गत जो प्रोवाइड करवाए गए वहाँ पे कितने लोगों को गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवा चुके हैं अब तक? 2,76,000 यानी 3 लाख के समथिंग क्या है? नियर अबाउट 3 लाख लोगों के घरों में क्या है? उन्होंने कनेक्शन प्रोवाइड करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलराम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो हाल ही के अंदर क्या है? इस राज्य सरकार द्वारा क्या है? बलराम योजना शुरुआत की है। अब बलराम से समझते हैं ये किसके लिए की है? किसानों के लिए ही की गई है। इस अब यदि पूछ लेता भाई मैचिंग के अंदर पूछ लेता बलराम योजना किससे मैच करते तो क्या है? किसानों से संबंधित क्या आएगी? बलराम योजना आएगी। तो बलराम योजना किस राज्य सरकार ने की है? उड़ीसा राज्य सरकार ने क्या कहते हैं? बलराम योजना किसानों को जिनके पास में क्या होता है? जिन भूमि नहीं है, यानी जिन किसानों के पास में भूमि नहीं होती है उन किसानों के लिए क्या है? बलराम योजना क्या है? शुरुआत की गई है। इससे क्या होगा? उन किसानों को फसल यानी ग्रुप के अंदर क्या जाएगा? लोन दिया जाएगा। यानी 5 से 10 लोगों का क्या जाएगा? ग्रुप बनाया जाएगा और उनको सबको क्या जाएगा? लोन दिया जाएगा। जिससे क्या होगा? वो अपने क्या होगा? जो खेती बाड़ी है क्या होगा? जो खेती बाड़ी है उनको, जैसे भाई किसी की रॉयल्टी के ऊपर जमीन ले लेते हैं किसी की, इसके अलावा जो खेती है वो क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड करते हैं उस खेती को कर सकते हैं। तो इसलिए कहता है उनको ये लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब ये लोन है वो कौन से बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा? तो यह देश का जो नाबार्ड बैंक है, क्या है? नाबार्ड बैंक है उसके द्वारा क्या जाएगा? प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। उड़ीसा है तो उड़ीसा के जो गवर्नर है, उड़ीसा के गवर्नर है वो कौन है? गणेशी लाल क्या है? गणेशी लाल गवर्नर है। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? नवीन पटनायक जी के हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला गोल्डन प्लेटलेट होटल डाल्चे हनोई गोल्डन लेक कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? दुनिया का पहला गोल्डन प्लेटलेट होटल है जिसके अंदर क्या है? कंप्लीटली क्या है? गोल्ड का क्या हुआ है? उपयोग लिया है। इसके अंदर जो भी छतें हैं, दीवारें हैं, वहाँ पे क्या है? गोल्ड की परतें चढ़ाई गई हैं। क्या है? गोल्ड की परतें चढ़ाई गई हैं। तो कौन से देश में क्या क्या है? ये वियतनाम के जो हनोई है, क्या है? वियतनाम की जो राजधानी क्या है? हनोई है, वहाँ पे क्या है? इसको बनाया गया है। वियतनाम की जो हनोई है वहाँ पे इसको बनाया गया। और इसको बनाया किसने? वहाँ के जो बिजनेसमैन है, कौन है? वहाँ के जो बिजनेसमैन ग्रुप है बिन समूह है, जो बिजनेसमैन ग्रुप है बिन समूह के जो चेयरमैन, उन्होंने क्या कहते हैं? इसको बनाया। और इसकी जो कीमत आई है वो कितनी है? 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख डॉलर, करोड़ नहीं, 20 लाख करोड़ डॉलर इसी का ही है कीमत आई है, यानी बनाने का इसका कॉस्ट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोरोना वायरस के बाद किस देश में ब्यूबोनिक प्लेग ब्लैक डेथ तेजी से फैल रहा है? तो कोरोना वायरस के बाद ब्यूबोनिक प्लेग वो किस देश के अंदर फैल रहा है? तो यह चीन के अंदर क्या हो रहा है? चीन के अंदर बहुत तेजी से फैल रहा है। और ब्यूबोनिक प्लेग है वो कोरोना वायरस से कहीं भी क्या होता है, कहीं ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा घातक कोरोना वायरस, क्योंकि जो भी जिस व्यक्ति के पास में ब्यूबोनिक प्लेग होता है, यानी जिस व्यक्ति को भी ब्यूबोनिक प्लेग हुआ है, वो क्या कहता है 100% यानी 90% डॉक्टरों ने बताया है कि 90% वो क्या होगा, डेथ को ही क्या होगी, 90% उस लोग की क्या होगी, डेथ ही होगी। और यह कहाँ पे पाया गया है? यह जो चीन के उत्तरी चीन है उसके जो शहर है, क्या उत्तरी चीन है उसके शहर के अंदर मिला है। और यह किसमें किसमें जानवरों के अंदर मिला है? जैसे चूहे हो गए, खरगोश हो गए, क्या हो गए, चूहे, खरगोश, गिलहरियां, इन सभी के अंदर क्या है, इसको पाया गया है। इनमें क्या होता है, अभी जो 26 तक अभी इनके क्या है 26 आंकड़े आए, उनमें से 11 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और बाकी मेंबर वो भी क्या है, क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया है? तो IFSC का जो प्रथम अध्यक्ष है वो किसे मनोनीत किया गया है? इन जेती श्रीनिवासन है, इन जेती श्रीनिवास हो गया है, प्रथम अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। और इसको बनाया कब गया था? तो इसको अभी इसी वर्ष में 27 अप्रैल को क्या गया था, पहली बार इसको बनाया, गठन किया गया था। 27 अप्रैल 2020 को क्या था, इसका गठन किया गया। और पहला अध्यक्ष भी किसे बनाया गया है? इन जेती श्रीनिवास को बनाया गया है, जो कि क्या है, उड़ीसा की है, क्या है, उड़ीसा की 1983 बैच की IAS अधिकारी है, क्या है, 1983 बैच की क्या है, ये IAS अधिकारी है। जो IFSC निर्माण है वो 2020 के अंदर हुआ है। और जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों का IAS है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, उसके अंतर्गत क्या होगा, इनका मनोनीत किया जाएगा, यानी काम देखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में अपने देश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो अभी रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 34वां स्थान प्राप्त किया है, यानी 34वां स्थान क्या है, भारत ने प्राप्त किया है। यानी बाजार के अंदर जो मकान बनाते हैं, रियल एस्टेट के अंदर जो जमीन है, उसके अलावा लैंड है, उनमें जो स्थान प्राप्त किया है वो 34वां स्थान है। और कितने में से 99 देशों के आंकड़े जारी किए गए, तो उसके अंदर से इंडिया ने कितना स्थान है, 34वां स्थान प्राप्त किया है। भारत का 2018 के अंदर 35वां स्थान था, 2016 के अंदर 36वां स्थान था। यानी इस वर्ष क्या हुआ, आंकड़े में अंदर क्या है, बेनिफिट यानी शुरुआत भी हुई है। अब इसके अंतर्गत जो आंकड़े हैं, जो बाजार से जुड़े बेहतर जो आंकड़े हैं, हरित पहल है, क्या होगा, जो हरित पहल है चलते हुए जो रैंकिंग आती है, उसके अंदर क्या होता है, अमेरिका है वो क्या है, शीर्ष पर है, क्या अमेरिका शीर्ष पर है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर फ्रांस है, फिर कनाडा है। हमारे जो पड़ोसी देश है, चीन क्या है, चीन क्या है, वो 32वें स्थान पर है। पाकिस्तान है वो 74वें स्थान पर है। और जो श्रीलंका है वो कौन से, 65वें स्थान पर है इस रियल एस्टेट जो पारदर्शिता सूचकांक है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के द्वारा नेट जीरो कार्बन एमिशन को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? भारतीय जो रेलवे उसने 2030 तक का है नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत इंडियन रेलवे जो 2030 तक क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस है वो कंप्लीट कर लेंगे, अपने खुद के ऊपर डिपेंड है, किसी दूसरी कंपनी के ऊपर एनर्जी डिपेंडेबल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके साथ में जो सोलर पैनल लगेंगे, कहाँ पे, जो रेलवे की जो खाली जमीन है, खाली जो लैंड है उस पर क्या कहेंगे, सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसका उपयोग होगा कहाँ पे, उसके अंदर क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए होगा, सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और ये किस कंपनी के साथ में मिलकर लगाएगा, भेल जो कंपनी है, भेल जो कंपनी उसके मिलकर क्या आएगा, साथ में मिलकर लगाया जाएगा। इसमें जो जनरेशन होगा वो होगा DC का होगा, और DC का करेंगे AC में कन्वर्ट करके इसमें उपयोग में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया है? तो हाल ही के अंदर क्या है, देहिंग पटकाई, इसमें क्वेश्चन है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी पुट अप हो सकता है। तो ये कौन से में, असम के अंदर देहिंग पटकाई क्या है, वन्यजीव अभयारण्य है। और इसको क्या करना है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर क्या कहते हैं, अपग्रेड कर दिया है। अब राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, इनमें दोनों में अंतर क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या होती है, इसमें रोक टोक क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी इनमें वन्य जो जीव जंतु है उनमें क्या होती है, सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा कारणों में क्या होती है, इनमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बट की अभयारण्य होते हैं उनमें क्या होता है, कम ध्यान, यानी रोक टोक, हमें लोग बाग आसानी से घूम सकते हैं। बट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइट होता है वन्य जीवों के देखभाल के अंतर्गत। जब इसका क्षेत्रफल है वो क्या है, 112 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 112 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और यह जो असम है उसकी जो राज्य सरकार उसने घोषणा किया, असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। कौन है,
सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो गवर्नर है वो कौन है, जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी वहाँ का क्या है, गवर्नर है। इसके अलावा जो ये क्षेत्रफल आएगा कौन कौन से जिलों के अंदर आएगा, तो कौन आएगा, उर्जिला हो गया, डिगबरू हो गया, तिनसुकिया हो गया, शिव सागर हो गया, इन सब जिलों के अंदर क्या बनाएगा, इस एरिया का करेगा बढ़ाया जाएगा और इसमें काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के 25 साल से अधिक उम्र के अविवाहित व दिव्यांग बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने का फैसला कर लिया है। अभी इंडियन गवर्नमेंट यानी कि हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने क्या करती भी घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति जो इंडियन आर्मी के अंदर 25 साल से अधिक जो सेवा दे चुका है, उनके जो बच्चे हैं यानी जिनकी उम्र क्या है 25 साल या 25 साल से अधिक है, तो उनको पहले क्या थी, उनके बच्चों को सेवा मेडिकल फैसिलिटी ECHS है, ECHS हॉस्पिटल है, उसमें सेवा नहीं मिल पाई थी। बट अब कोरोना वायरस के चलते हुए इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। अब क्या होगा, दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको भी और अविवाहित बच्चे हैं उनको भी अब क्या होगा, कोरोना वायरस चलते जो प्रॉब्लम हो रही है तो उनके सैनिकों के जो बच्चे हैं उनको क्या मिलेगी, ये फैसिलिटी मिल जाएगी। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा, एक परिवार से क्या होगा, एक परिवार से एक बच्चे को क्या मिल जाएगा, कोरोना वायरस के लिए जो ऑक्सीजन होती है, सुविधा क्या होती है, ऑक्सीजन सुविधा है, वो क्या हो जाएगी, मिलना लागू हो जाएगी। और यह योजना है वो कब चालू की गई है, 15 मई 2018 से कर इसको लागू कर दिया गया है। 15 मई 2018 से इसको लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो भारत की तरफ से जब किसी भी कोई शतरंज खिलाड़ी होता है उसके जीवन के अंदर ग्रैंड मास्टर जो खिताब होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत की तरफ से 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, जी आकाश। क्या है, जी आकाश एक 12 साल का स्टूडेंट है, उसको क्या है, एक ग्रैंड मास्टर का क्या मिला, खिताब मिल गया है। किस राज्य का है, यह तमिलनाडु से है। क्या है, तमिलनाडु से है। क्या है, तमिलनाडु का जो जी आकाश है स्टूडेंट है, उसको क्या है, ये खिताब मिला है। और जो है क्या है, इनकी जो रैंकिंग है वो क्या है, 2495 रैंकिंग आई है। और वो रैंकिंग कौन सी गई है, FIDE। क्या है, FIDE जो अंतरराष्ट्रीय फेडे है उसके द्वारा क्या है, रेटिंग जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIDE फुल फॉर्म क्या है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ क्या है, इसके फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है, भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु कितने दिन चला था। अभी ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था, इनके अंतर्गत क्या 3 देशों से क्या है, समुद्र के रास्ते क्या थी, इंडिया के अंदर जो लोग थे, इंडिया के लोग थे, उनको क्या था, अपने देश में लाया गया था। तो कितने दिन चला था ये, 55 दिन का ये क्या था, कार्यक्रम चला था। इसके अंदर क्या था, 3 देशों से, श्रीलंका हो गया, क्या हो गया, श्रीलंका, ईरान और मालदीव। क्या हो गया, श्रीलंका, ईरान और मालदीव से क्या था, हमारे देश के जो नागरिक थे उनको क्या था, देश में अंदर लाया गया था। इसके अलावा भारत की सरकार के द्वारा क्या था, 2006 के अंदर भी एक मिशन लागू किया गया था, चालू किया गया था, 2015 के अंदर भी चालू किया गया था। क्या था, भारत जो हमारे देश के नागरिक थे उनको हमारे देश के अंदर लाया गया था। जैसे 2006 के अंदर मिशन सुकून चालू किया गया था, क्या था, मिशन सुकून। और 2015 के अंदर मिशन राहत को भी क्या था, चालू किया गया था। मिशन राहत था वो यमन के अंदर किया गया था, और मिशन सुकून था वो बेरूत के अंदर चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में विलुप्त होने के कगार पर दुर्लभ प्रजाति क्रॉस रिवर गोरिल्ला को अपने बच्चों के साथ में पहली बार क्या होता देखा गया है। तो जो विलुप्त होने वाली कगार पर जो प्रजातियां हैं कहीं ना कहीं देखा जाता है, वो कहता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो कौन से देश में गए, नाइजीरिया के अंदर। नाइजीरिया की जो पहाड़ियां हैं, नाइजीरिया की जो मबे पहाड़ी हैं, नाइजीरिया की जो मबे पहाड़ियां, उनमें पहली बार क्या होता है, जो कैमरून की जो पहाड़ियां हैं उनके साथ में क्या होता है, उनके अंदर क्या कहता है, देखा गया है। क्या है, दुर्लभ प्रजाति जो गोरिल्ला उनको देखा गया उनके बच्चों के साथ में। इसमें साथ में इसके अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो गोरिल्ला है वो क्या कर रहा है, अपने जो प्रजनन क्षमता है, जो उनकी प्रजनन क्षमता वो भी बढ़ रही है। क्योंकि गोरिल्ला की जो प्रजनन क्षमता वो 2 साल में एक बार क्या मतलब बच्चे को जन्म देता है। तो क्या कहता है, अभी इनकी जो प्रजाति है वो क्या कर रहे हैं, बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, लग रहा है कि हाँ बेनिफिट मिल रहा है। और अभी जो इनकी वर्ल्ड के अंदर कुल संख्या है वो क्या है, सिर्फ 300 ही इनकी क्या बची है, संख्या बची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेकर सम्मान योजना क्या है, नेकर सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा की है, अभी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा नेकर सम्मान योजना क्या है, शुरुआत की गई है। तो क्या है, नेकर सम्मान की शुरुआत है कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसके अंतर्गत क्या होगा, इस योजना के अंदर जो बुनकर समुदाय है, जो बुनकर समुदाय है बुनकर समुदाय, जैसे भाई ऊन के बुनकर हो गए, रेशम के हो गए,
ठीक है, रेशम के हो गए, ऊन के हो गए, इसके अलावा जो भी कपड़े के बुनकर हैं, जिसमें नायलॉन हो गए, कपास हो गया, उनके जो जितने भी बुनकर हैं उनको क्या करना है, इस योजना के द्वारा करना लाभ प्रोवाइड करना, उनको जो काम है उनके अंतर्गत क्या है, उनके डायरेक्टली अकाउंट में क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा 2,000 रुपये का ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत 10.96 यानी 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि क्या करें, इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्या है, 11 करोड़ रुपए की राशि क्या करें, इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो कौन सी राज्य सरकार है, कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बी.एस. येदियुरप्पा, बी.एस. येदियुरप्पा। और वहां के गवर्नर है वो कौन है, विजय भाई वाला, वहां क्या है, कर्नाटक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ स्कैन पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो सेल्फ स्कैन, स्कैन का मतलब यानी डॉक्यूमेंट का जो भी स्कैनर होगा तो क्या करेगा, स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल क्या है, लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने, तो क्या है, पश्चिम बंगाल की जो राज्य सरकार है उसने क्या कहते हैं, सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो व्यक्ति स्टूडेंट है, क्या है, इसके अंतर्गत क्या होगा, जो स्टूडेंट है उन लोग क्या करेंगे, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन के मदद क्या करेंगे, स्कैन करके क्या कहते हैं, क्या करेंगे, स्कैन करके इकट्ठे एक जगह रख सकते हैं। और ये तैयार क्या है, जो आईटी विभाग है, जो आईटी विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या कहते हैं, इसको तैयार किया गया है। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने क्या कहते हैं, इसको समर्पित किया है किसको, राज्य के लोगों को। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, श्री ममता बनर्जी। और वहाँ के जो राज्यपाल है, क्या राज्यपाल है वो कौन है, जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़ वहाँ का क्या है, राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यूकेआईबी, यूनाइटेड किंगडम इंडियन बिजनेस काउंसिल का नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे मनोनीत किया गया है। तो अभी ब्रिटेन और भारत की जो व्यापार परिषद है उसका जो व्यापार परिषद के, देखना भाई यहाँ पे व्यापार परिषद अलग होता है, परिषद अलग होता है। जो भी बिजनेस काउंसिल है उसका जो अध्यक्ष है वो किसे कार्यकारी अधिकारी किसे मनोनीत किया गया है, तो ये क्या है, जयंत कृष्णा जी का है कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब कार्यकारी अधिकारी है क्या है, नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है 3 तारीख को अपना कार्यभार, 3 अगस्त को क्या करेंगे, ये कार्यभार संभालेंगे, क्या है, कार्यभार संभालेंगे। और इससे पहले ये कहते हैं प्रधानमंत्री, क्या है, इससे पहले कहाँ पे कहते हैं, प्रधानमंत्री कौशल भारत जो मिशन था देश का, उसके क्या कहते हैं, ये अध्यक्ष थे, यानी उसको क्या करते हैं, ये हैंडल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने किस देश के साथ ओपन स्काई समझौता यानी ओपन स्काई एग्रीमेंट करने के लिए कहती घोषणा कर दिया। तो संयुक्त अरब अमीरात उसने क्या कहते हैं, अपने देश भारत के सामने क्या करेगा, ओपन स्काई एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या होगा, हम ये अपने देश के जो यान है वो क्या करेंगे, इस एरिया का, इस देश का जो संयुक्त अरब अमीरात का जो एरिया है, यानी देश का जो स्काई में वायुयान जो उड़ते हैं, यानी वायुमंडल में जो यान उड़ते हैं उनका क्या करेगा, इस देश के ऊपर से, और इस यूएई के जो यान है वो भारत के जो लैंड है उसके ऊपर से कहते हैं निकल सकते हैं। जिससे क्या होगा, फ्यूल है वो क्या करेंगे, बचत होगी, और उनकी कॉस्ट के अंदर भी क्या होगा, इनकम आएगी। जिससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो एयरलाइंस है उनमें क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। और इसके अंतर्गत क्या होगा, नई अभी ओपन स्काई एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या होगा, जो ट्रैवल्स का खर्चा वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, कम होता है। और भारत ने ओपन स्काई एग्रीमेंट चालू कर रखा है। भारत ने क्या किया है, नई दिल्ली से 5,000 किलोमीटर के अंदर जितने भी जो भी देश है उनको लेकर अपने देश से क्या कर रहा है, ओपन स्काई एग्रीमेंट क्या कर रखा है, साइन कर रखा है। जिससे क्या होगा, वो देश एक दूसरे देश का करेंगे जो स्काई, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं, जो वायुमंडल उसका कहते हैं, अपने यान उड़ाने के लिए कहते हैं उपयोग में ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ऑनलाइन वाहन कंपनी ओला ने किस पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी के साथ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए क्या भी समझौता क्या, तो अभी ऑनलाइन कंपनी जो ओला है उसने क्या कहते हैं, पेटीएम के साथ, पेटीएम नहीं फोन पे के साथ क्या है, फोन पे के साथ में क्या भी समझौता किया है। क्या है, फोन पे के साथ क्या भी समझौता क्या है। इसके अंदर क्या होगा, फोन पे के साथ में जैसे ऑनलाइन बुकिंग हम ओला में करते हैं तो डायरेक्टली ओला के एप्लीकेशन से हम क्या करते हैं, फोन पे से डायरेक्टली वहाँ पे चले जाएंगे, सीधा लिंक से फोन पे में जाएंगे और फोन पे जाकर क्या हम पेमेंट कर सकते हैं। जिससे क्या कहने की दोनों कंपनियों को बेनिफिट होगा और जो कस्टमर है उसको भी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय क्रिकेटर कौन है जो कैरिबियन प्रीमियर लीग सीपीएल के अंदर खेलेगा। तो पहला भारतीय क्रिकेटर है जो किसी यानी
पहला क्रिकेटर है जो किसी इंडियन क्रिकेट के अलावा यानी इंडिया के अलावा कहीं दूसरे क्रिकेट लीग उनके अंदर खेलेंगे। तो कौन है? प्रवीण तांबे। 48 साल के प्रवीण तांबे हैं, वो क्या कहते हैं? एक स्पिनर है, एक स्पिनर है और ये क्या खेलेंगे? सीपीएल के अंदर पहली बार खेलेंगे। और सीपीएल में कौन से में? कोलकाता नाइट राइडर की जो टीम है, क्या? कोलकाता नाइट राइडर की जो टीम है यानी शाहरुख खान की जो टीम है उसके अंतर्गत ही क्या करेंगे? उसी टीम के क्या करेंगे? ये सदस्य रहेंगे। और प्रवीण तांबे कहाँ गए? राजस्थान के। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी। और राजस्थान के जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि किस प्रजाति की तितली को दिया गया है? तो देश की जो सबसे बड़ी तितली है वो किसको दिया है? गोल्डन बर्ड विंग तितली है। गोल्डन बर्ड विंग तितली को कहते हैं देश की सबसे बड़ी प्रजाति होने की तितली को दिया है, नाम दिया गया है, क्योंकि इस तितली की जो प्रजाति है उनकी जो पंख है, क्या है? उनके जो पंख है वो कितने हैं? 194 mm है। क्या है? 194 mm के क्या है? इनके पंख है, मिलीमीटर के पंख है, लंबाई, पंखों की लंबाई इसके अकॉर्डिंग क्या है? देश की सबसे बड़ी प्रजाति है गोल्डन बर्ड विंग, इसको कहते हैं दिया गया है। अब इसके अलावा जो मादा है उसके है इसने 194 है, और जो नर गोल्डन बर्ड विंग है उसकी क्या है? 190 mm की क्या है? इनकी लंबाई है। अब जैसे उत्तरी एरिया है वहाँ पे 194 है, और जैसे इंडिया के जो दक्षिण क्षेत्र आता है, जैसे धीरे धीरे नीचे हिमालय से क्या होता है नीचे हम आते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है? 190 mm के इनकी पंखों की लंबाई मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की पुतली से चलने वाला देश का पहला कंप्यूटर किस संस्थान ने दिव्यांगों को क्या भी समर्पित किया है? तो आंखों की पुतली से चलने वाला देश का पहला कंप्यूटर किस संस्थान ने बनाया है? तो किसने बनाया? IISc बेंगलुरु ने क्या कहते हैं इसको बनाया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने क्या कहते हैं इसको डेवलप किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने क्या कहते हैं इसको डेवलप किया है। इसका डिजाइन में क्या है? इसने क्या क्या है? इसको एक बैंड बनाया जाएगा, यानी एक हैंड के ऊपर क्या जाएगा? एक रोबोटिक आर्म बनाया जाएगा, जिसको कहा जो दिव्यांग लोग हैं उनके क्या जाएगा? हैंड के ऊपर क्या होगा? हैंड के ऊपर स्टेब्लिश किया जाएगा, हैंड के ऊपर इसको बांधा जाएगा रोबोटिक आर्म्स के द्वारा। और उसके बाद में क्या करेगा? ये डायरेक्टली क्या करेगा? हैंड के साथ में सेंसिटिव के साथ में क्या करेगा? ये माइंड के साथ में क्या करेगा? उसको सेलेक्ट करेगा और आंखों के पुतले के अकॉर्डिंग क्या करेगा? उसको ऑपरेट करेगा, जिससे क्या होगा? जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, क्या है? दिव्यांग लोग हैं उनको क्या करेगा? हेल्पफुल होगा उनके लिए। और यह किस संस्थान ने बनाया है? IISc ने बनाया। और इसका उपयोग यानी इसका जो ट्रायल है वो कहाँ पे किया जाएंगे? वो जो कहाँ पे किया जाएंगे? चेन्नई की जो विद्यासागर संस्थान है, चेन्नई की विद्यासागर संस्थान है उसके अंदर क्या जाएगा? इसका पीड़ित छात्र वहाँ पे क्या जाएगा? परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले दो देश कौन से हैं? यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देश है वह पहले दो देश हैं जिन्होंने क्या कर दिया? खसरा को कंप्लीटली अपने दोनों देशों में कर दिया, खसरा और रूबेला को कर दिया समाप्त करने की घोषणा कर दिया। WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दो देश पहले देश हैं जिन्होंने क्या कर दिया? दोनों बीमारी खसरा और रूबेला का कर दिया अपने देश में समाप्त करने की घोषणा कर दिया। तो कौन कौन से? मालदीव व श्रीलंका है। क्या? मालदीव और श्रीलंका ने क्या कर दिया? घोषणा कर दिया कि हमारे देश के अंदर क्या होगा? रूबेला और खसरा का कोई भी पेशेंट नहीं है। अब मालदीव है तो इसके अंदर जो खसरा है, क्या है? खसरा का जो पेशेंट था लास्ट टाइम वो कब आया था? 2009 के अंदर आया था। और जो रूबेला है उसका पेशेंट कब आया था? 2015 के बाद में कोई पेशेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ है। और श्रीलंका के अंदर जो खसरा है उसका पेशेंट कब आया था लास्ट टाइम पे? 2016 के अंदर आया था। और रूबेला का जो पेशेंट था वो कब आया था लास्ट बार? 2017 के बाद में कोई रूबेला का पेशेंट श्रीलंका के अंदर अवेलेबल यानी मिला नहीं। तो इसलिए कहते हैं उन्होंने कंप्लीटली क्या कहते हैं अपने को अलग करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल देश के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह क्या है? जो हमारा केंद्रीय कौशल और विकास उद्यमिता मंत्रालय उसके द्वारा क्या गया? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मैपिंग असीम पोर्टल का कहते हैं लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? जो कुशल लोग हैं, जो अपने कुशल लोग हैं उनकी जो है आजीविका के लिए अवसर है वो तलाशे जाएंगे, वह उनको उनके क्षेत्र के अकॉर्डिंग, उनके स्थानीय निवास के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा, उनको जॉब प्रोवाइड करवाया जाएगा। और यह किसने लॉन्च किया है? जो हमारे केंद्रीय कौशल एवं उद्यमिता मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी, उन्होंने क्या कर दिया? इसको लॉन्च किया और इनका क्या कर दिया? देश को समर्पित किया है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब हमें जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी करें। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो मैं इस वक्त आपका फर्स्ट सप्ताह, सेकंड सप्ताह,
फोर्थ सप्ताह के तीनों लेक्चर मैं क्या कहता हूँ अपलोड कर चुका हूँ, तो अब तीनों को लगा देख सकते हो। अब थर्ड सप्ताह है, इसके बाद में आपके पास में थर्ड सप्ताह का लेक्चर अवेलेबल करवा दूंगा, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।